नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। आज दो खास टॉपिक लेके आया हूं बीएड में, जो कि दो छोटी छोटी टॉपिक हैं लेकिन ख़ास हैं। उनके बारे में थोड़ा समझाऊंगा कैसे ये टॉपिक हैं। जैसे बीएड की एक किताब है बाल्यावस्था तथा विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसके क्वेश्चन सी टेट यूपी टेट काफ़ी जगह पे आते हैं। इसके दो छोटे टॉपिक हैं जिसको वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग हमने समझाया इस वीडियो में। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे। पहले कुछ इनके जो प्रोफेसर, लेखक, राइटर जो भी हैं, जो उन्होंने डेफिनेशन दी है उसको देखते हैं। उसके बाद मैंने आप लास्ट में जाके कंक्लूज़न दिया है इसका। अपने हिसाब से मैंने एक कॉपी पे बना के उस पर बताया है। तो पहले हम देखते हैं इनका। वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, वृद्धि किसे कहते हैं। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। इस तरह की वृद्धि से अभिप्राय शरीर आकार और भार में वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियां की वृद्धि भी शामिल है। मनोविज्ञान में आमतौर पर वृद्धि के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। ये तो किताब का था जो कि यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है अर्थ। उसके आगे देखते हैं। एक ऊपर राइटर हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने फ्रैंक ने लिखा है क्या, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। किसी विशेष पक्ष में जो भी परिवर्तन आता है, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो भी परिवर्तन आता है वो वृद्धि कहलाता है। नीचे देखते हैं, हॉर्बर्ट सोरेनसन, इन्होंने क्या बताया वृद्धि के बारे में। इन्होंने बताया है कि वृद्धि को केवल इन्होंने बड़ा और भारी होना बताया, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। उसके बाद जब बात आती है अगले राइटर की, प्रोफेसर की या लेखक की जो भी हैं, HP मेरिडिथ, उनके अनुसार देखिए उन्होंने क्या बताया। वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव के आकार में परिवर्तन आना है। दूसरा प्रमाण संख्या है। दो कोशिकाओं से मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है। तीसरा प्रमाण क्या है? मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना। चौथा प्रमाण हृदय, अतड़ियों और अन्य अंगों के कोणों और स्थिति में परिवर्तन होना। पांचवा प्रमाण है सापेक्षिक आकार में परिवर्तन होना। यहाँ तक तो ये आपको इन्होंने बता दिया। ध्यान दीजिएगा, एक इन्होंने पॉइंट दिया है, उस पे देखिए। इन्होंने एक पॉइंट बताया, यहाँ पे शायद आप ध्यान गया हो, वृद्धि और विकास। इसका मतलब होता है वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। इन्होंने केवल वृद्धि की परिभाषा नहीं दी है इसमें, इन्होंने वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण बताया है। तो आगे चलते हैं, इसको पूरा मैंने एक कंक्लूजन में ले रखा है जी। आगे चलते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि मानव की वृद्धि निषेचित अंड, फर्टिलाइज ऑरम के विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। विभाजित निषेचित अंड ही भ्रूण एम्ब्रॉय बनता है तथा उसकी कोशिकाएं सेल्स में वृद्धि से ही मानव शरीर में वृद्धि होती है। वृद्धि तथा शारीरिक वृद्धि की निरंतर होती है। इसकी गति एक जैसी नहीं होती। वृद्धि की गति में परिवर्तन आते रहते हैं। किसी विशेष समय तक वृद्धि होती रहती है तथा उसके पश्चात यह रुक जाती है। वृद्धि एक विशेष पद्धति पर तथा आंतरिक रूप से होती रहती है। शिशु काल में वृद्धि की गति बहुत तीव्र होती है, लेकिन वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। तो वृद्धि के बारे में यहाँ तक आपने पढ़ा। दूसरे पार्ट में देखिए क्या कहते हैं। अब इधर विकास का अर्थ है। अब पहले हम वृद्धि के बारे में समझ लेते हैं कि क्या कहती है वृद्धि। वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है। वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है।
तो वृद्धि का क्या कहना है कि वृद्धि आमतौर पे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। मतलब देखिए, एक तो होता है वृद्धि, दूसरा होता है विकास। वृद्धि जो होती है वो प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई पड़ती। वृद्धि मतलब मानव का जन्म हुआ, उसके आकार प्रकार, जैसे कि मानव पहले छोटा होता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, उसकी हड्डियां मांसपेशियां सब बढ़ती जाती हैं धीरे धीरे वो उसका, लेकिन उसकी एक सीमा होती है कि वो कब तक वृद्धि होगी। उसकी एक सीमा होती है कि वो वृद्धि कब तक होगी। लेकिन विकास में ऐसा नहीं है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है और विकास के अंदर ही वृद्धि आता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है विकास का अर्थ। विकास का अर्थ, विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और परिपक्वता मैच्योरिटी की ओर अग्रसर करता है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाते हैं। अतः विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है। अधिकतर शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है। वृद्धि और विकास के इस बुनियादी संबंध के कारण वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कुछ परिभाषा इन्होंने दिया है, एक परिभाषा इन्होंने दिया है। विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। ये परिभाषा आपकी बुक में दी गई है, लेकिन आगे मैंने इसको एकदम डिटेलाइज किया अपने हिसाब से कि आपको समझाने के लिए कि एक ही लाइन में, जैसे एक ही लाइन में पूरे एक पैराग्राफ में मैंने समझा दिया कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। यहाँ पे आपको इसके पहले तो इसको डायग्राम के द्वारा मैंने बताया है। जैसे डायग्राम है कि वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक, और विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। देखिए, वृद्धि मात्रात्मक में इसलिए होती है क्योंकि उसको देखा जा सकता है, गिना जा सकता है, लेकिन विकास जो होता है वो गुण के हिसाब से उत्पन्न होता है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन। और इसमें आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति, भार्य। जैसे मानव जब भारी होता है, पहले बच्चा छोटा रहता है, जब वो भारी होता है तो वो उसमें वृद्धि होती है, उसका आकार बड़ा होता है तो वो वृद्धि कहलाता है। उसकी संख्या, जैसे कि उसकी तड़ियाँ, हड्डियाँ, या उसमें कोई परिवर्तन आना है, उसका बढ़ जाना, घट जाना, इस तरीके से जो कार्य होते हैं वो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। लेकिन विकास में क्या आते हैं, जब एक व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन होता है। मानसिक, जैसे कि वो उसका मानसिक मजबूत होना, वो बुद्धिमान होता चला जा रहा है, और सामाजिक विकास हो जाएगा, लोगों के साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, उसमें सामाजिक भावनाएं भी उत्पन्न हो रही हैं, वो उनको सीख रहा है। तो ये सब जो कार्य होते हैं उसके गुण में एक होता है कि क्वांटिटी में जो भी डेवलपमेंट होती है वो वृद्धि के अंतर्गत आती है, लेकिन जब क्वालिटी में डेवलपमेंट होती है तो विकास के अंतर्गत आती है। यहाँ पे मैंने लिखा है, वृद्धि का अर्थ आम तौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। यहाँ देखिए, याद रखिएगा, विकास का ही एक भाग वृद्धि है। विकास जो है बड़ा शब्द है, उसी का एक पार्ट है वृद्धि। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, वृद्धि का अर्थ आम तौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। ठीक है, जबकि वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। अर्थात विकास के विस्तृत अर्थ में वृद्धि भी शामिल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ तक आपको समझ में, इसके बाद अब इधर से समझ लेते हैं।
हम देखिए जैसे मैंने बताया वृद्धि और विकास में जब जानना होगा तो एकदम सिंपल तरीके से जानते हैं कि जो वृद्धि होती है वो क्वांटिटिव या क्वांटिटेटिव होती है। वृद्धि जो होगी वो क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक होगी, जिसमें आप सामने देखेंगे कि एक बच्चा छोटा पैदा होता है और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। तो उसमें क्या क्या बढ़ता है, उसमें बढ़ता क्या है, आकार। जैसे हाथ का पहले आकार छोटा होता है तो हाथ का आकार बढ़ जाता है। संख्या, संख्या जैसे कि हड्डियों की संख्या कम ज़्यादा या फिर बालों की संख्या कम ज़्यादा, संख्या जो संख्या बढ़ती है। प्रकार मतलब उसमें कई प्रकार हो जाते हैं। पहले वो जैसे पहले सिर बड़ा हो, जब बालक पैदा होता है तो सिर बड़ा होता है और शरीर जो हाथ पैर ये सब छोटे छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे बालक बढ़ता है तो सिर उसका छोटा हो जाता है और हाथ पैर बड़े हो जाते हैं। स्थिति, उसकी स्थिति देखी जाती है कि वो कैसी स्थिति है, उसकी वृद्धि की उसकी स्थिति देखा जाता है। उसके बाद भार देखा जाता है कि पहले 2 किलो का है, 4 किलो का है, 6 किलो का, धीरे धीरे 20 किलो, 1 कुंटल ज़्यादा खाने से 1 कुंटल के भी हो जाते हैं, मेन 100 किलो। तो इस तरीके से जो ये मात्रात्मक जो परिवर्तन आते हैं, जो उसमें बदलाव आते हैं, वृद्धि होती, वो जो बदलाव आते हैं उसको वृद्धि कहते हैं। लेकिन जब गुणात्मक परिवर्तन आते हैं मतलब क्वालिटेटिव, जब उसके अंदर कुछ क्वालिटी डेवलप होती है, वो जो होता है वो होता है विकास। विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आती है, विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आती है। तो जो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होते हैं वो होते हैं विकास। जैसे कि शारीरिक क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, अपना वो कैसे पर्सनालिटी रखता है, एक तरीके से ये उसको रखना कैसे अपने शरीर को, वो जो बॉडी डेवलपमेंट हो, वो जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो विकास के अंतर्गत आता है। मानसिक मतलब मेंटलिटी उसकी कैसी होगी, नकारात्मक है कि सकारात्मक है। ऐसे तो इसमें पॉजिटिव वाले ही लेते हैं, नेगेटिव ऐसे नेगेटिव डेवलपमेंट ही तो हो जाती है, मेंटलिटी नेगेटिव ही तो हो जाती है, इसमें पॉजिटिव हमें लेके चलना है। तो जो मानसिक विकास होता है वो बुद्धिमान हुआ, वो दिमाग का तीव्र होता चला गया, उसमें कई बदलाव आए, ऑब्जर्वेशन की क्षमता बढ़ गई, तार्किक क्षमता बढ़ गई। तो ये जो होते हैं, ये जो जब मानसिक विकास हो जाता है तो वो विकास के अंदर, ऐसे कहते हैं ना कि शारीरिक विकास उसका हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, राजनीतिक विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया। तो दैट इज डेवलपमेंट। तो जो ये सब विकास होते हैं, ये इसमें जब वृद्धि होती है, इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं तो आते हैं आपके विकास के अंतर्गत। तो ये थी हमारी वृद्धि और विकास के अंतर्गत के डिफरेंसेस। और वृद्धि क्या होती है, मतलब विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आती है, लेकिन वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है, जिसमें संख्या, आकार, प्रकार, स्थिति, भार इत्यादि के बारे में जानते हैं, उसमें जो परिवर्तन आती है वो वृद्धि कहलाती है। लेकिन विकास में क्या होता है, क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। जैसे शारीरिक विकास मतलब उसके पहनावा, तौर तरीका, पहनने की स्टाइल वगैरह, ये सब कि उसको कैसे अपनी बॉडी को रखना है, तो वो विकास जो होता है। उसके बाद मानसिक विकास आ जाता है, उसका दिमाग कैसे चल रहा है, पढ़ने में कैसा है, या वो कौन चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा है, उसकी बुद्धि कितनी तेज है। सामाजिक विकास, वो समाज में रहना जान जाए, कि कैसे उसको रहना है, नेचर, इस तरीके से जो विकास होते हैं वो सामाजिक विकास। संवेगात्मक विकास, लोगों के साथ जुड़ाव, कैसे व्यवहार करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये विकास के अंतर्गत मतलब डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं, और ये जो होती हैं ग्रोथ के अंतर्गत आती हैं। तो धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे मैं छोटा छोटा ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। धन्यवाद।